नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित। ब्लूटेक ऑफिशियल के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आप जब भी कोई मार्केट से मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव या आपके पर्सनल मोबाइल के इंटरनल स्टोरेज या रैम में आप देखते होंगे कि अगर आप फॉर एग्जांपल आप 32 GB या 64 GB या 128 GB के मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव या हार्ड ड्राइव लेते हैं, तो जितना स्टोरेज अगर 32 GB है तो 32 GB ना होकर के 29 GB होता है, किसी में 29 पॉइंट कुछ होता है। या आप 64 GB के लेते हैं तो वहाँ पे आपको 56 या 57 देखने को मिलता है, 128 में आपको 116 देखने को मिलता है। तो आखिर के मान लीजिए कि 32 GB का आप मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव ले रहे हैं तो उसमें 29 GB दिखा रहा है, तो ये 3 GB गया कहाँ या 3 GB का होता क्या है, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे डिटेल में। फॉर एग्जांपल हम लोग कोई मेमोरी कार्ड लेते हैं या कोई पेन ड्राइव लेते हैं 64 GB का, तो आपको उसमें स्टोरेज, एक्यूरेट स्टोरेज आप जब अपने फ़ोन में इंस्टॉल करते हैं, आप अपने लैपटॉप या पीसी में देखते हैं तो आपको 58 या 57 GB देखने को मिलता है। या आप 128 GB के मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव लेते हैं तो आपको 116 GB सिर्फ देखने को मिलता है, 116 GB ही देखने को मिलता है। या 256 GB का चिप लेते हैं या मेमोरी कार्ड लेते हैं या पेन ड्राइव लेते हैं, हार्ड ड्राइव लेते हैं तो आपको लगभग 245 GB देखने को मिलता है। या आप 512 GB के चिप या मेमोरी कार्ड लेते हैं तो आपको 470 स्टोरेज ही देखने को मिलता है। तो आज के वीडियो में हम लोग ऐसा देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है, कि दोनों में अंतर क्यों ऐसा देखने को मिलता है। आप किसी ना किसी से सुने होंगे, अगर आपका इंटरनल स्टोरेज है या आप पेन ड्राइव है तो आप सुने होंगे कि किसी ना किसी से कि वो स्टोरेज या वो एरिया अपने आप में रिजर्व रखता है किसी डेटा को, या कोई स्पेशल डेटा को रिजर्व रखने के लिए, या कोई और रीज़न भी होगा, या आप अपने स्कूल में या अपने कंप्यूटर टीचर से कुछ अलग चीज़ सीखे होंगे। लेकिन यहाँ पे बहुत ही अलग चीज़ होता है, मैं आपको एक्सप्लेन बहुत ही अच्छे से करता हूँ। जैसा कि हम लोगों को स्कूल में पढ़ाया जाता है 8 बिट में 1 बाइट्स या 1024 बाइट्स में 1 KB या 1024 KB में 1 MB और 1024 MB में 1 GB और 1024 GB में 1 TB। इस तरह से हम लोगों को स्कूल में या हमारे कंप्यूटर टीचर पढ़ाते हैं। लेकिन जिस समय मेमोरी कार्ड या हार्ड डिस्क के जो मैन्युफैक्चरर होते हैं या कंपनी होते हैं वो इस तरह से कैलकुलेशन करते हैं, 8 बिट में 1 बाइट और फिर यहाँ आ जाता है 1000 बाइट में 1 KB और 1000 KB में 1 MB और 1000 MB में 1 GB और 1000 GB में 1 TB। माफ़ कीजिएगा, यहाँ TB होगा। मैन्युफैक्चरर इस कारण इस 24 को नहीं लेते हैं। अगर 24 को बार बार मल्टीप्लाई करेंगे तो उनको एक रैंडम नंबर मिलेगा। इस कारण वो रैंडम नंबर नहीं लेने के कारण इसको 1000 में रखते हैं, क्योंकि उनको कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाता है। अब फॉर एग्जांपल आप मार्केट से कोई 64 GB का पेन ड्राइव लेते हैं तो आप उसको किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसमें कितना स्टोरेज दिया गया है। अगर 64 GB का आप लेते हैं तो उसमें आप पहला बात उसमें आपको डालना पड़ेगा 1000, ये हो गया MB के बाद आपको 1000 KB हो गया और 1000 KB के बाद आपको ये बाइट आ गया। और इसको डिवाइड हम कर सकते हैं, अगर 3 बार हम लोग लिए हैं यहाँ पे तो 3 बार हम लोगों को 1024 इंटू 1024 हमको लेना पड़ेगा। अगर आप इसका नॉर्मल कैलकुलेशन आप करते हैं, अगर आप इसका एक नॉर्मल कैलकुलेशन करते हैं तो मैं आपके सामने कैलकुलेटर लेकर के 64 इंटू 1000 3 बार है, इस कारण इसमें 9 0 डाल देता हूँ मैं। 64 इंटू 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और इसको डिवाइड करना है 1024 और 1024 से। तो इसको डिवाइड करने के लिए हम लोग पहले ब्रैकेट का यूज कर लेते हैं। ब्रैकेट
1024 इंटू 1024 इंटू 1024 इज इक्वल टू 59। हम लोगों को लगभग इतना देखने को मिलता है 59.60। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 59.60 आपको स्टोरेज देखने को मिलता है। अर्थात आप 64 GB का कोई पेन ड्राइव लेते हैं तो आपको लगभग 59.60 ही सिर्फ स्टोरेज देखने को मिलेगा। प्रत्येक GB में आपको 70 MB कम देखने को मिलता है। तो आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से हम लोग स्कूल में पढ़ें कि कोई चीज़ को या 1024 KB में हम लोगों को 1 MB देखने को मिलता है, या 1024 MB में हम लोगों को 1 GB देखने को मिलता है, या 1024 GB में हम लोग को 1 TB देखने को मिलता है। लेकिन जब कोई मैन्युफैक्चरर अपना प्रोडक्ट को असेंबल या प्रोडक्ट को बनाता है तो खाली उस 24 को अगर मल्टीप्लाई बार बार करेगा तो उसका रैंडम नंबर आ जाता है। इस कारण मैन्युफैक्चरर उस 24 को हटा करके एक राउंड फिगर में 1000 को ही रखते हैं, क्योंकि 1000 KB में 1 MB, 1000 MB में 1 GB, 1000 GB में आपको देखने को मिलता है 1 TB। इस तरह से आपको अगर आप कैलकुलेशन करते हैं 1024 को उससे 1000 से, तो आपको लगभग पर GB में आपको लगभग 70 MB कम देखने को मिलता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इस कन्फ्यूज़न का कंक्लूजन आपको मिल गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि आप कोई भी GB का खरीदते हैं पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड तो उसमें स्टोरेज कम क्यों रहता है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं कल के वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।